नारायण नारायण सबाई के खूब आशीर्वाद। नारायण सबको आशीर्वाद मन से। और कल जो आधा सत्संग हम लोगों ने छोड़ा था उसका आज पूरा करेंगे। सत्संग से पहले थोड़ा सा काम के बाद बोलेंगे। कल हम लोगों ने जो बोला था उसका पूरा खत्म। आगे तो आशीर्वाद सबको, सबको मेरा आशीर्वाद। सब आनंद पूर्वक रहो और आरोग्य रहो और खुश रहो। और जो मैं आज 2 दिन काल सुनाया, आज सुनाया, क्योंकि ये सब्जेक्ट बहुत कठिन है, उपनिषद है। और इन सब शब्दों को जानना, उसको गहरे तक जानना, एकदम उसको स्वरूप को जानना। कि एक शब्द, एक श्लोक का एक शब्द के ऊपर हम लोग 10 दिन तक सेमिनार करते थे। गुरु सेमिनार कराते थे, 100-200 छात्र इकट्ठा बैठते थे और सेमिनार चलता था। तभी जाके भी तब समझ नहीं आता था, बाद में पूछते थे, फिर बाद में पूछते थे, तब जाके एक शब्द दिमाग में घुस जाते थे, एक शब्द कम। तो अभी उसको बोलने से पहले हम थोड़ा काम की बात बोलूँगी। कल हमने बताया था कि इन दिनों हमें अच्छा रहना है। खाने के लिए जैसे हमने उस दिन कुछ मिक्स बोला था, आज मैं कुछ ऐसा खाना बोल रही हूँ, एक विशेषकर कि स्प्राउट को अभी खाना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। प्रोटीन भी है और हमें शक्ति भी देंगे। तो इसमें मूंग की दाल के स्प्राउट लीजिए, मोठ के लीजिए और चना लीजिए, थोड़ा लोबिया बीन्स ले सकते हैं, कभी सोयाबीन ले सकते हैं। इन सबको भिगो दीजिए और भिगोने के बाद कम से कम रात में भिगोए, सुबह तक वो अच्छी तरह से भीग जाए। और स्प्राउट बनाने के लिए तो आप जानते हैं, भिगोने के बाद कपड़े में उसको बांध दिया जाता है और जब स्प्राउट आता है दूसरा तीसरा दिन तब खाया जाता है। एक दाल हम लोग भिगो के भी खा सकते हैं, जो इमीडिएटली हो सकता है कल सुबह का नाश्ता में। तो रात में हमें इनको बराबर हाथ से ऐसा नाप लीजिए, बराबर उसमें एक डाल के सफाई करिए, कोई मट्टी उट्टी गंदू हो अच्छी तरह से धो के भिगो के ढक के रखिए। सुबह उसको आप प्रेशर कुकर में हो देके थोड़ा नमक डाल के और प्रेशर कुकर में आप चढ़ा दीजिए। उनसे 2 सीटी 3 सीटी डाल जाए। तो कई टाइम चना गड़बड़ करता है, हमने देखा है। तो चना को आप अलग से भी कर सकते हैं। पहले मूंग वगैरह मोठ वगैरह कर लीजिए, लोबिया हो, सोयाबीन हो, चना हो, इनको बाद में एक बार कर लो, क्योंकि उगलते नहीं हैं, फिर खाने में स्वाद नहीं आता। उनको 4 सीटी भी देना पड़ता है, तब गलता है। फिर सबको इकट्ठा कर लीजिए। करने के बाद उसमें आप थोड़ा जीरा, उसमें नमक, काले नमक डालिए, उसमें थोड़ा जीरा का थोड़ा टॉस करके जीरा को थोड़ा हल्का फ्राई कर लीजिए। उसी टाइम पाउडर बना के डालो, काली मिर्च डालो, काला नमक डालो, जो आपको स्वाद लगे ये सब कुछ थोड़ा डाल दीजिए। देखिए आपको स्वाद लगे तो धनिया का डंडी मत लेना, पत्ते पहले धो ले, साबुत धनिया को धो लीजिए जैसे कपड़ा धोते हैं। तो आप आजकल कुछ भी ऐसा मत खाना है। तो थोड़ा सा धनिया भी ले सकते, उसमें विटामिन भी है और उसमें बहुत कुछ है। धनिया बहुत अच्छी चीज़ है। तो धनिया थोड़ा सा ले लो, वो पत्ते का हिस्सा ऊपर का लेके उसको बारीक काट के उसको भी दे सकते हैं। और नींबू जो कागजी नींबू जो अच्छा वाला नींबू हो उसको निचोड़ के दीजिए, उसको अच्छी तरह से करके उसको आप थोड़ा, कई लोगों को मैंने कहा अच्छा नहीं लगा चाट पाउडर डाल दीजिए, लेकिन बूढ़ो बाबा को मत दो, जिनको गैस्ट्रिक है, जिसको एसिडिटी का प्रॉब्लम है, शुरू में कोई मसाला मत दो, क्योंकि मसाला से फिर उसको खटाई हो सकता है। जीरे से कभी खटाई नहीं होता, जीरा का पाउडर से। तो जीरा, काला नमक, काली मिर्च, ये कभी बीमारी नहीं होता, ये अच्छी होती है। तो डाल दीजिए। उसके बाद ये सब डाल के ऐसा बनवा के सुबह नाश्ते में आप खा लीजिए अच्छी तरह से पेट भर के। उससे पहले थोड़ा खीरा, सुबह एकदम थोड़ा खीरा, ककड़ी मैंने कहा था, तरबूज वगैरह है वो खा लीजिए। फिर 1 कटोरी ये खा लीजिए, तो इससे सुबह का पेट भर जाएंगे। और चाहे तो आप ऑफिस जाने वाले लोगों, कुछ अभी शायद ऑफिस खुल जाएंगे या दोपहर में खाना चाहते हो तो उसमें मसाला मत मिलाना, उसको बना के रख दो दोपहर में 1 बजे तक। उसमें फिर ऐसे जैसा ये बोला मसाला डाल के उसको आप खा सकते हैं। और एक बहुत बढ़िया चीज़, हम उसमें दलिया को बना लेते, सूखा दलिया को उबाल के उसको चावल जैसे हम भात बनाते, चावल बनाते, ऐसे बना लेते। फिर उसमें थोड़ा वो डाल देते हैं
तो जैसे लगता है हम लोग थोड़ा सा ओट्स मिला देते हैं। कभी ओट्स को आप पका लीजिए थोड़ी सी हल्की करके पानी में नमक डाल के, इसको मिला दीजिए, फिर उसको फिर खाइए। तो इसको कई तरह से खाया जाता है। सुबह नाश्ते में खा लो और दोपहर में आप खाना में भी खा सकते हैं। तो प्रोटीन तो सारा कुछ उसमें है ही है, खा सकते हैं। कई लोग कहता है हमें क्या इसमें प्याज खा सकते हैं। जो लोग प्याज खाते हैं थोड़ा बहुत प्याज काट के भी, थोड़ी बहुत प्याज का अंदर का हिस्सा, छोटा वाला सफ़ेद वाला हिस्सा वो खाओ, ऊपर के हिस्सा मत खाओ, उसमें वो भी होता है और कई टाइम डकारे भी आते हैं। मैं तो मना ही करती हूँ, लेकिन कई मुझे बोला, एक बार दो बार लोगों ने बोला, तो उसमें स्वाद तो ज़रूर बन जाते हैं, लेकिन कच्चा प्याज का बदबू सा होता है, या हम लोग खाते नहीं बोल के हमें बदबू लगता है। तो उसको आप बना के सुंदर बन के तो आप ओट्स के साथ खा सकते हो, दलिया के साथ खा सकते हो। तो सुबह अगर आप खाते हो तो ऐसा खा लीजिए, दोपहर में आप खाते हो तो इसमें ओट्स वगैरह मिला के भी खा सकते हैं। तो पुष्टि भी अच्छी भी है। तो रोज एक एक ऐसा हम बोलते जाएंगे। इसका अलावा सब्जी, आप बीन्स हो गया, बड़े बड़े सब्जी जो थोड़ा शिमला मिर्च हो, वो उसमें थोड़ा गाजर मिल जाए। अभी गर्मी में गाजर मिलना मुश्किल है, गाजर हो जाए, थोड़ा बीन मटर हो जाए। मटर तो आजकल हमेशा 12 महीना मिलता है, थोड़ा मटर हो जाए। इन सब्जियों को पहले अच्छी तरह से धो लीजिए, धो के उसको उबाल लीजिए, नमक डाल के उबालिए। अभी मालूम नहीं सब जगह में आप लोगों को मिल सकता है पंच नमक। हमारा नमक 5 प्रकार के नमक होता है। पंच नमक जो उसमें केमिकल वगैरह नहीं डाला जाता, वो एकदम खास जैसा निकलते हैं उसे बनाए जाते हैं। पंच नमक कहीं मिल जाए, कभी मिल जाए तो जुगाड़ बना के रखो, थोड़ा उससे भी डाल के उसको उबाल सकते हो। सब सब्जियों को उबाल लीजिए उसको अच्छी तरह से। उबालने के बाद उसमें भी आप ओट्स वगैरह डाल के खा सकते हैं, वो दलिया खा सकते हैं। और बंगाल में एक चीज़ होता है, आप लोगों को भी यहाँ होता, खील। रात कई टाइम हम लोग हल्का खाना खाना चाहते हैं तो खील जानते हैं हम लोग, जो दिवाली पे पूजा में लगाते हैं खील, तो जो धान से निकलता है, तो उसमें थोड़ा खील डाल के भी खा सकते हैं। जिनको पेट में कब्ज वगैरह है वो उसे खाने से पेट सफाई हो जाता है। पंचनमक में काला नमक वगैरह पड़ता है ना, काला नमक भी पेट सफाई। अगर काला नमक में नींबू पानी पीते हैं तो भी पेट सफाई हो जाता है। थोड़ा अजवाइन डाल दीजिए, थोड़ा सा अजवाइन डाल दीजिए काला नमक के साथ, तो भी गैस वगैरह निकल जाते हैं। तो ऐसा बीन्स वगैरह नाना किस्म का सब्जी जो आपको घर में पड़ा हो, तो ऐसा जिनको बाई वगैरह शिकायत है वो सीताफल ना ले, उड़द की दाल ना खाए, तो उसमें दर्द बढ़ जाते हैं। एकादशी का दिन है, पूर्णिमा का दिन है, अष्टमी के दिन है, उड़द का दाल ना खाया करें। तो उड़द का दाल से बाई बनता है। और अभी तो उड़द का दाल में हींग डाला जाता है, अदरक डाला जाता है, ताकि उसको बनने के बाद, उसको उबलने के बाद कच्चा हरी मिर्च वगैरह डाल के उड़द का दाल जब अच्छी दिन हो, आपको खाने को मन करे, उनको उबाल लीजिए। उसके बाद छोटे छोटे हरी मिर्च काट लीजिए, अदरक काट लीजिए, और देसी घी में तेजपत्ता डाल दीजिए, थोड़ा जीरा डाल दीजिए, इन सबको डाल दीजिए। सौंफ, सॉरी जीरा नहीं, सौंफ डाल दीजिए, पेट सफाई भी होता है उससे। तो जब डालने का जो अच्छी तरह से हो जाए तो उसके अंदर आप सौंफ डालने के बाद फिर अदरक वगैरह डाल के जब तड़का रेडी हो जाए तो उसमें उबली हुई उड़द के दाल डाल के चोखा लगा लिया, उसको भी आप खा सकते हैं। और खील के साथ खाइए। खील का एक करिश्मा होता है कि खील खिली हुई होती है और वायु को खींच लेता है, तो जल पेट भी भरे रहते हैं और आपको चर्बी भी नहीं बनने देता। तो ये खाना हल्का हल्का खाना है, आप खा सकते हैं, तो जिससे मोटेपा भी कम होगा, लेकिन प्रोटीन पूरा मिलेगा। बीन्स वगैरह बहुत प्रोटीन होता है उसमें। थोड़ा बहुत कई टाइम हम कहते हैं मूंग की दाल साबुत डाल दो, उबलते वक्त तो डाल दो, चने की दाल थोड़ा डाल दो, वो भी बहुत अच्छी लगती है। तो चने की दाल जब उबलेगा, चने की दाल भी उबल जाएंगी, उसके साथ ये बना के खील के साथ, ओट्स के साथ, दलिया के साथ। ये लोग जो शुगर पेशेंट भी खा सकते हैं, आप जानिएगा, जो शुगर पेशेंट हो वो भी खाने की जगह में उनको ये दिया जाए तो बहुत अच्छा है। तो खाने से हजम भी बहुत आपको ठीक होने लग जाएंगे। बस मसाला कम करें। जीरा आप हमेशा खा सकते हैं, जीरा थोड़ा टॉस करो, उसमें डाल दो, खाओ।
धनिया पत्ता आप हमेशा खाते हो, रात में मत खाओ। कच्चा पत्ता, इनको किसी किस्म का प्रॉब्लम शरीर में है, भूख दर्द है, बीमारी है, तो वो जरूर रात के टाइम धनिया पत्ता ना खाए, हरी चीज़ मत खाए। 12 बजे बस सलाद नहीं खाए। आप लोगों को याद होगा मैंने बताया था कि खीरा क्या होता है, खीरा, मूली, ये सब सुबह सुबह खाया जाना चाहिए नमक के साथ। और जब आप दिन को खाते हैं तो आपको लिए विष बन जाता है। जो 12 बजे बाद खाते हैं, डकारी, वो गैस सब कुछ होने लगता है। इसीलिए सलाद खाने का कोई सवाल नहीं। 12 दोपहर का खाना तक तो सलाद खा लीजिए, लेकिन रात को हम सलाद नहीं देते हैं और खाने को कभी कहते भी नहीं, क्योंकि वो डकार आता है। जिस वस्तु को खाने से आपको डकार आते हैं, समझ लीजिए वो आपको शरीर के लिए जहर है। अगर गलती से आप मूली बेवक्त खा लेते हैं तो उसको अंदर छोटा जो पत्ता होता है, उस पत्ते को थोड़ा खा लीजिएगा, तो उसको जो वायु तत्व है खत्म हो जाता है। आपको सलाद खाने को मन करे तो खीरा वगैरह जो भी आप मूली खीरा है उसमें डालते हैं, खाली टमाटर गल जाता है, टमाटर को साबुत, मूली खीरा इनको थोड़ा उबाल लीजिए, हल्का सा हाथ में नमक डाल के उसको उबाल लीजिए, तो खड़ी रहे लेकिन उसको पानी निकाल दीजिए। फिर उसमें थोड़ा टमाटर है ना साबुत पानी में डालिए, थोड़ा उबाल जाए 2 मिनट, टमाटर को छिलका डालिए और बीजों को फेंक दीजिए, उसको थोड़ा काट के उसमें डाल दीजिए। थोड़ा उसमें आप काली मिर्च वगैरह, पंचनमक जो आपके पास है। आपके स्टमक में उतना अग्नि है, एक तो आप लोगों को स्वर का ज्ञान नहीं है, किस वक्त स्वर चले तब खाना खाइए। ऐसे ही सलाद खाने को खाली मन करता है तो आधा उबला हुआ जैसा पतली पतली करके मूली हो गया, ये और टमाटर हो गया, और भी कुछ देना चाहिए, लेकिन कोई पत्ता ना दे उसमें। सलाद लिटूस वगैरह लोग खाते हैं, मैं मना करती हूँ, रात में लिटूस नहीं खाओ। खाने से तो उसमें डाल दीजिए जो उबल रहे हैं, तो आधा उबल जाए तो उसको पानी निचोड़ के ऐसा करके फेंक के फिर उसको सलाद बना लीजिए जैसा आप मन चाहते हैं। लेकिन बहुत खट्टा ना डालें, सब कुछ टेस्ट के अंदर। और जीरा जरूर डालें, जीरा पाचन शक्ति रखता है, वो नमक, काला नमक में डालने से महापाचक बन जाता है। तो उस सलाद को खाइए। आप लोग कोशिश करिए कच्चा प्याज ये सब डाल के, दुनिया भर की तेल वेल डाल के लोग सलाद बनाते हो, ऐसा नहीं। या तो काट काट के भी खाते हो, कच्चा प्याज खाते हो। रात के टाइम में वर्जित करो, क्योंकि हम लोग इतना मजबूत नहीं रहे कि रात में खाना खा के सोने के बाद वो पचाए, उसको कष्ट होता है, हमारा आयु घट जाता है, आपका त्वचा बूढ़ा हो जाता है। त्वचा देखिए ऐसे हो जाएगा, क्योंकि आप खाना में उसको पचाने में आधा ऊर्जा खत्म कर चुके हैं। इसलिए खाने को जान के खाना चाहिए, वो खाना आपको कब अच्छा करे। तो ये आपको आज का इतना बता दें, क्योंकि मुझे सत्संग का वो कड़ी को चलाना है। और जो नहीं जानते हो, बहुतों को मालूम है मेरा ये चार्ट आप लोग जानते हैं, अच्छी तरह से देखिए। इसमें शरीर का सारा पार्ट्स बना हुआ है, लीवर है, ये है, आँखें है, देखिए सब कुछ है, किडनी है, हार्ट है, सब कुछ आपको दिखाई दे रहा। मैं इसको व्हाट्सएप में भी भेज देंगे और ऊपर उसमें भी भेज देंगे, तो आप अच्छी तरह से देखिए कि पूरा इसमें आपको दिखाई देगा। हमारा बॉडी में पैर के नीचे में और हमारा सारा ऑर्गेन जो हमारा बॉडी का है ये कैसा रहता है। और इसको जैसे आप खाना खाने के बाद उस दिन मैंने समझाया था, तो भीतरी हिस्सा को कैसा दबाना है, कप मसल को कैसा दबाना है, और पैर के नीचे ऐसा गोल गोल करके इनको जान जाइए पोजीशन को, इनके ऊपर दबाते जाइए, इस उंगली से थाम से इसको दबाते जाइए। दोनों, पहले दायां पैर करिए फिर बायां पैर करिए, दोनों को जब दबाएंगे फिर डकार आएंगे, आपको खाना नीचे जाएंगे और हजम कर लिए तैयारी करेंगे। ये ऐसे ही हाथ के अंदर देखिए, हाथ के अंदर भी हमारा ये सब पार्ट्स है, ये जान लीजिए। तो इनको एक हाथ से ऐसा ही ऐसा ऐसा करके अपने पर्सों को जहाँ पर आप लोगों को वो हमारा ऑर्गन है उन सबको दबाइए। दबाने से फिर आपको खाना, हाथ कहीं आते चलाएंगे, हाथों को खाने के बाद चलाना बहुत ज़रूरी है। आते चलने से ही निरोग रहोगे। ये आते ही हमारे को जीवन लंबा करता है, आते ही हमारे जीवन को छोटा करते हैं। इसलिए हाथों को ख्याल रखिए, बहुत लूज मोशन नहीं होना चाहिए और फिर आपको कब्ज भी नहीं होना चाहिए। खाना ऐसा खाइए कि आपको इस तकलीफ से बचाए। तो जो लोग पान खाते हो, खाने के बाद 20 मिनट बाद पानी पीने के लिए मैंने बोला, वज्रासन में बैठिए, वायु मुद्रा के साथ बैठिए, 20 मिनट पर पानी पीने के बाद फिर आप पान खाइए।
वो खाते ही एकदम पान डाल में मत डालिए, उसमें चूना उना डाल के अब डालते हो पान बहुत अच्छा है। पान में थोड़ा कपूर डालो, हाँ, जैसे कपूर एंटी कैंसर है, कपूर हर किस्म का रोग, इससे बढ़िया कोई दवाई नहीं है। खाने का कपूर जो है उसको, जो भीमसेनी कपूर इतना ही था। हमारा जो पूजा में माई का जो पान के पत्ता दी जाती है, उसमें क्या हम लोग बोलते हैं, फलो पत्रो समाज उत्तम कर्पूरेण सुशोभितम मया निवेद कर्पूरम। मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ, ये तांबूलम समर्पयामि। मैं तांबूल, पान को संस्कृत में तांबूल बोलता है, तो मैं इसको, ये फल कपूर स्वरूप पत्ता है, इसमें ये हम कपूर डाल के आपको दे रहे हैं ताकि आपको सेहत ठीक है। खाना खाने के बाद पान खाना अच्छी है, लेकिन 20 मिनट के बाद, पहला 20 मिनट आप वज्रासन में बैठिए, फिर उठ के आप पानी पीजिए, 3 गिलास कम से कम पानी पीना चाहिए। इतना खाना, आधा एक रोटी छोड़ना चाहिए ताकि आपको 2 से 3 गिलास पानी आप पी सको। और उसके बाद आप अपने मुंह को कुल्ली करके एक पान मुंह में रखिए, इतना सा कपूर उसमें डालिए। तो कपूर से जैसे बड़ा बड़ा, आपको मालूम है जो डेड सोल्स होता है, सड़ जाते हैं, पसे आने लगता है, उसमें एक पान के पत्ता कूट लीजिए, उसमें थोड़ा कपूर डाल के प्रत्येक दिन में 2 दाम खाने से पूरा ये ठीक हो जाता है। क्योंकि सड़ा हुआ हमारे शरीर में कोई पीप है, कुछ है, ऐसा ये सब ठीक कर देता है, थोड़ा कपूर, ज़्यादा नहीं। तो उसे थोड़ा कब्ज आने का डर होता है, अगर कब्ज आते हैं तो मैं वो भी बता देता हूँ कि अगर किसी को उसे कपूर आता है, उसमें शहद डाल दो, थोड़ा शहद डाल दो, तो बहुत अच्छा, मैं शहद डाल के भी देती हूँ, तो टेस्टी भी हो जाता है। मीठा पान जैसे हम लोग गुलाब गुलकंद वगैरह डालते हैं, इतना चीनी नहीं खा के थोड़ा शहद चला जाएगा तो चर्बी नहीं होगा। और उसमें इतना, गुलकंद में इतना ज़्यादा मीठा होता है कि आदमी ज़रा जितना खाने में कमी की उतना पूरा कर देता है। मीठा पान मत खाया करो, सादा पान खाओ या थोड़ा उसमें मामूली को डाल के खाओ। तो आपको मैं ये सेंड कर दूंगा जिसे आपको मिले, और आप लोगों को पहले भी मैंने भेजा था, अभी भी जरूर इसे जान लीजिए कि आजकल हम लोग केमिकल में ही रहते हैं, उपाय नहीं है। हम लोगों को दिन में तो 36 बार, पता नहीं कितना बार हाथ धोना पड़ता है, फिर उससे सफाई करना पड़ता है, मुंह में लगाना पड़ता है, शरीर में लगाना पड़ता है, और केमिकल को उसके अंदर से हमको जाना भी पड़ेगा, घर में सब जगह में डालना पड़ रहा है, सब जगह में सफाई करना पड़ रहा है। तो केमिकल में हम लोगों को कुछ समय का भी गुजारना ही पड़ेगा। तो केमिकल दवाई भी है, कितना दवाई खाओगे, हर बात में सिर में दर्द भागते हो, ये करते हो। तो इसमें आपको डिफ्लोरोजी में मैं आपको सिखा दूंगा पूरा कैसा आप बगैर दवाई खा के अपने को स्वस्थ रख सकते हैं। सिर दर्द करे तो कोई नस को दबाओ तो सिर दर्द कम हो जाएगा, पैर में दर्द हो रहा तो कोशिश करेंगे, और साथ साथ में खाना जान के खाएंगे। हमारे साथ किताब एक है, वो आप लोग मंगवा सकते हो जब चले, जिसमें कौन सीजन में, कौन ऋतु में क्या खाना चाहिए, किस समय में क्या खाना चाहिए, आटा कितना किस्म का होता है, ये सब कुछ है।